तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील द ड्रामा में। क्या हो अगर आपको पता चले कि आपकी गर्लफ्रेंड एक एजेंट है, सीक्रेट एजेंट, और उसको मिशन मिला है आपको पकड़ने का? क्या हो इस मूवी में ऐसा ही कुछ होता है। तो चलिए देखते हैं ये मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक मैरिड कपल दिखाया जाता है जो अपने इन यादों को कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं कि तभी सूजी को जयजून का कॉल आता है जो कोरिया से जा रहा होता है, लेकिन उसके वहां ना होने से जयजून दुखी होता है और उसके पास जाने का डिसाइड करता है। लेकिन सूजी उससे झूठ बोलती है कि वो जीजू आइलैंड पे है, जिसे जयजून को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है और फोन रख देता है। और फोटोग्राफर जो उन मैरिड कपल का फोटो ले रहा होता है वो अचानक से शिप में खड़े एक आदमी का फोटो लेने लगता है। ये ऐसा क्यों करता है ये हमें बाद में पता चलेगा, थोड़ा सा सस्पेंस में रहिए। और उसके फोटो लेते ही हमें उन दोनों आदमी का पूरा डिटेल्स पता चल जाता है, जिसमें से एक DDA वेपन टीम्स का चीफ है जिसका नाम पार्क सैंग हो है और दूसरा साउथ अफ्रीकन वेपन मिडिल मैन है और उसका नाम एक्स है। क्या बात है, एक्स। जिसके बाद हमें कुछ एजेंट्स दिखाए जाते हैं जो उन शिप में आने जाने वाले पे नजर रख रहे हैं, जिसमें वो मैरिड कपल और वो फोटोग्राफर भी शामिल है। मतलब वो सब एजेंट्स है, सीक्रेट एजेंट्स। जिसके बाद हमें उन दोनों पार्क सैंग और एक्स के बीच में कुछ डील होते दिखाया जाता है, लेकिन तभी वो एजेंट्स उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता है। जिसके बाद वहाँ पे एक बोट आता है और वो पानी में गिरा हुआ एक सामान लेके वहाँ से जाने लगता है, जिसे सूजी देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। और वहीं जयजून अपने फ्लाइट की तरफ बढ़ रहा होता है और सूजी के लिए वॉइस मेल छोड़ता है, लेकिन वो मैसेज अपने आप ही डिलीट हो जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बुरा भला बोल के फोन तोड़ देता है। फिर हमें सूजी को उन बोट वालों को पीछा करते हुए दिखाया जाता है, जिसे अंत में वो पकड़ लेती है। इसके बाद वो जयजून का वॉइस मेल सुनती है और उसे मिलने जाती है, लेकिन उसके पास गन होने की वजह से पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर मूवी 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सूजी अपने एक फ्रेंड को अपने नए डेट के बारे में बताती है, तो वो फ्रेंड उसे ब्रेकअप करने को बोलती है, लेकिन ये जान के कि वो बहुत ही अमीर लड़का है उसे जल्दी ही शादी करने को बोलती है। मतलब उसके फ्रेंड को सिर्फ पैसों की पड़ी है, उसे लड़का अच्छा है या बुरा है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे से मतलब है उसे। जिसके बाद सूजी अपनी टीम को एक साइंटिस्ट रो ह्योंग क्यू के बारे में बताती है, जिसने एक वैक्सीन बनाया है, लेकिन उसका एक वैक्सीन ऐसा है जिसे अगर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए तो वह वैक्सीन बहुत ही खतरनाक वायरस का रूप ले लेती है, जिसमें उनका बॉस डॉक्टर रो पे हर वक्त नजर रखने को बोलता है। फिर हमें सूजी को दिखाया जाता है जो भेष बदल के डॉक्टर रो के ऑफिस जाती है और वहाँ एक कैमरा लगा देती है। जिसके बाद सूजी की एक फ्रेंड उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस देते हुए बोलती है कि अगर इसे डॉक्टर रो के बॉडी में इंजेक्ट कर दे तो उससे वो लोग हर वक्त उसे ट्रैक कर सकते हैं। जिसके बाद वो वेटर बन के डॉक्टर ह्यूंग के पानी में कुछ मिला देती है और बाकी सब लोग उस पर नजर रखते हैं। जिसके बाद वो टॉयलेट में जाता है तो सूजी बड़ी चालाकी से उसके शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस इंजेक्ट कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पे सूजी को जयजून दिखता है और वो उससे फाइट करने लगती है। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन में बैठ के बात कर रहे होते हैं और पुलिस वाला उन दोनों से उनका नाम जानने की कोशिश करता है, तो वो दोनों एक साथ पुलिस वाले पे गुस्सा होते हैं। और सीन 3 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ सूजी एक आदमी का पीछा कर रही होती है कि तभी जयजून उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन सूजी जयजून के नजरों से बचते हुए वहाँ से चली जाती है। और सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ सूजी को सुंग जून का कॉल आता है और वो उससे बात करने लगती है। जिसके बाद पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है और बाहर जाके जयजून और सूजी के बीच में फिर से बहस शुरू हो जाती है। फिर सूजी ये सब जाके अपने एक फ्रेंड को बताती है, तो वो भी जयजून को ही दोष देने लगती है, जिससे सूजी डिसाइड करती है कि वो संग जून से ही शादी करेगी। फिर हमें जयजून को दिखाया जाता है जो NIC हारिमो टीम के ऑफिस में जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जयजून भी एक एजेंट है। और वहाँ पे उसका चीफ उससे पूछता है कि पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार किया था, जैसे वो कुछ बहाना बनाता है। फिर वो विक्टर वॉकचेव जो एक सीक्रेट एजेंट है FSB उसके बारे में बताता है और बताता है कि वो CIA के ब्लैक लिस्ट में भी शामिल है। कि तभी जयजून के उसकी माँ का फोन आ जाता है और जैसे बात करने का तो विक्टर के बारे में और ये बताने वाला था कि उसका चीफ उसे रोक लेता है और उसे घर भेज देता है। फिर जयजून अपने एक फ्रेंड के स्टोर में जाता है, जहाँ उसका फ्रेंड उसे काम दे के उसका सूट लेके वहाँ से चले जाता है। फिर हमें सूजी और संग जून को एक साथ खाना खाते दिखाया जाता है और वहीं जयजून अपने दोस्त के कस्टमर से बात कर रहा होता है और उस लिस्ट में सूजी का भी नाम होता है, तो उसे कॉल करके उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और वहीं सूजी भी खाना खा के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें जयजून को उसके चीफ के सामने दिखाया जाता है जो उसे एक आदमी का पता लगाने को बोलता है और उसका पता लगा भी लेता है, जिसका नाम मिकेल नोमोफ होता है और वो एक रशियन RG इंटेलिजेंस सर्जेंट है। लेकिन जयजून को पता चल जाता है कि ये एक फेक ID है। तभी उन्हें पता चलता है कि विक्टर ने रूम सर्विस
विश बुलाया है जिसपे जयजुन बोलता है कि वो जाना चाहता है, जिसपे उसका चीफ मानता तो नहीं है लेकिन उसके लाख रिक्वेस्ट करने पे वो मान ही जाता है, उसे भेज देता है। वहाँ पे जयजुन बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है जिससे उन दोनों को उन पे शक होता है। जिसके बाद जयजुन का चीफ उसे बहुत डांटता है क्योंकि उसने अपना काम ढंग से नहीं किया है और उसे घर भेज देता है। वहीं सूजी जब अपने घर आती है तो वहाँ पे जयजुन पहले से ही था जिसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन सूजी उसकी एक नहीं सुनती है और उसे मार मार के अपने घर से बाहर भेज देती है। और जब वो उसका छोड़ा हुआ मैसेज पढ़ती है तो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उस मैसेज में उसे पता चलता है कि जयजुन उसकी कितनी केयर करता है। अगले सुबह वो अपने मिशन पे होती है और डॉक्टर रो का पीछा करती है। और वहीं जयजुन भी अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे उनका बॉस आता है। तो जयजुन उसे बताता है कि वो लोग कार्ड से बात कर रहे हैं और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। फिर जब उन्हें पता चलता है कि विक्टर वहाँ से कहीं जा रहा है तो बॉस जयजुन को उसका पीछा करने भेज देता है। फिर जयजुन टैक्सी ड्राइवर बन के विक्टर का पीछा करने जाता है, लेकिन असल में विक्टर ही उसकी कार का पीछा करने लगता है। फिर हमें सूजी और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो डॉक्टर रू के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और वहीं जयजुन भी विक्टर पे नजर रख रहा है। लेकिन विक्टर को इस बात का पता चल जाता है और वो उस पर गन फायरिंग करता है और वहीं सूजी भी डॉक्टर रू का पीछा करती है। लेकिन तभी जयजुन और सूजी एक दूसरे को देख लेते हैं, मगर वो दोनों अपने मिशन पे थे इसलिए वो अपने आप को रोकते हुए अपने रास्ते चले जाते हैं। और बहुत ढूंढने के बाद जयजुन को विक्टर मिल जाता है और वहीं सूजी भी डॉक्टर रू का पीछा करती है। फिर जब जयजुन विक्टर को ढूंढ रहा होता है कि तभी विक्टर उसके ऊपर गोली चलाने लगता है और वहीं सूजी डॉक्टर रू को ढूंढ रही होती है कि तभी उन पर कोई अटैक कर देता है। फिर हमें एक मस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलता है जहाँ जयजुन विक्टर से पीट रहा है और सूजी उस अटैक करने वाले को मार रही है। लेकिन इसी मारामारी में डॉक्टर रू वहाँ से भाग जाता है और जयजुन के हाथ से भी विक्टर भाग जाता है। फिर हमें सूजी को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ उसका बॉस उसे डांट रहा होता है और यही हाल जयजुन का भी है। फिर सूजी को सैंगजुन उसके घर छोड़ने आता है और वो उसे किस करने वाला था, लेकिन सूजी उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। और वहीं जयजुन का बॉस उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है जिसे पास करने पे उसे गन दिया जाएगा, लेकिन जयजुन इसमें भी हार जाता है। फिर वो जाके सूजी को उसका बर्थडे विश करता है, लेकिन वहाँ सूजी उसे बता देती है कि वो किसी और को डेट कर रही है और जल्दी उसे शादी करने वाली है, जिसे सुनकर जयजुन पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन वो वापस सूजी के पास आके सब कुछ कॉन्फेस करता है और वो दोनों फिर से करीब होने लगता है और उन दोनों के बीच कुछ होने ही वाला था कि तभी जयजुन को उसके बॉस का कॉल आता है और उसे बुलाते हैं, जिसपे सूजी उसे जाने से मना करते हैं। लेकिन जब सूजी को भी अपने बॉस का कॉल आता है तो जयजुन को जाने देती है। जयजुन एक क्लब में जाता है और विक्टर को ढूंढ रहा था और उसी क्लब में सूजी भी डॉक्टर रू पे नजर रख रही होती है। और जब जयजुन को एक सस्पेक्ट लड़की मिलती है तो उसके साथ फ्लर्टिंग करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है कि तभी उनके रूम में सूजी आ जाती है और वहाँ पे फिर से उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और वो लोग वापस से पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और वहाँ भी अपनी फाइट कंटिन्यू रखते हैं। और वहीं डॉक्टर रू और विक्टर के बीच में डील हो जाती है और सूजी जयजुन से ब्रेकअप कर लेती है, जिसके बाद जयजुन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है। उसका चीफ उससे इमोशनल होकर उसे हारिमाव बना देता है। फिर हमें जयजुन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ उन लोगों को पार्क में हुई घटना में सूजी पे शक जाती है क्योंकि वो एक एजेंट है तो शक जाएगा है दूसरे एजेंट को एक एजेंट पे। और वहीं सूजी का ऑफिस में उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर रो के बॉडी में लगाया गया ट्रैकर बंद हो गया है और उन लोगों को भी जयजुन के ऊपर शक होता है क्योंकि पार्क में वो विक्टर के कारण अजीब हरकतें करता था। लेकिन जब जयजुन को पता चलता है सूजी के बारे में और सूजी को पता चलता है जयजुन के बारे में तो वो दोनों ही शॉक होते हैं। लेकिन मिशन के लिए वो दोनों एक दूसरे का डिटेल्स अपने टीम मेंबर को बता देते हैं और उन दोनों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे जयजुन को बताया जाता है कि सूजी विक्टर से मिली है और सूजी को बताया जाता है कि जयजुन डॉक्टर रोह से मिला है। फिर उन दोनों का मेंबर उन दोनों को बोलते हैं कि वो जाके एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के बॉडी में ट्रैकर फिट कर दे ताकि वो उनको ट्रैक कर सके। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे टॉपिक पे आ ही रहे होते हैं कि अपने गुस्से की वजह से रेस्टोरेंट का ही सामान तोड़ने फोड़ने लगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें अपने मिशन का याद आता है तो एक दूसरे के बॉडी में ट्रांसमीटर फिट करके वहाँ से चले जाते हैं। मगर वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो दोनों ही दुखी होते हैं। जिसके बाद सूजी को सिंगजुन का कॉल आता है और उससे मिलने जाती है और वहीं जब जयजुन सो रहा होता है तो उसका दोस्त उसका जैकेट लेके किसी से मिलने चले जाता है, लेकिन सूजी का टीम मेंबर उन दोनों आदमी को उठा लेते हैं। और वहीं सूजी सिंगजुन से मिलने जा रही होती कि तभी बीच रास्ते में जयजुन के लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे से फाइट करती है और सीन डायरेक्ट जयजुन की तरफ शिफ्ट होता है जो मोबाइल में कार्ड गेम खेल रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो कार्ड से लेके विक्टर के कोड को डिकोड करने लगते हैं। और वहीं जयजुन के बॉस अपने आदमी पे गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उनके हाथ से विक्टर और जयजुन दोनों ही निकल गए हैं।
कि तभी जैजुन अपने चीफ को कॉल करके बताता है कि उसने विक्टर का कोड डिकोड कर लिया है, जो एक नाम है NDR। ये एक बार 8 में और वो वहाँ जा रहा है। फिर जैजुन के चीफ को उसका बॉस बोल रहा होता है कि ये फाइल क्लोज कर दे और सारा एग्जाम जैजुन पे डाल दे, लेकिन वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने को तैयार था और जैजुन को इस झमेले से बचाना चाहता था। और वहीं जैजुन के फ्रेंड को सुजुकी के टीम मेंबर इंटीग्रेट कर रहे थे और उससे जैजुन के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फ्रेंड को तो उसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था। फिर जब जैजुन NDR पहुंचता है तो वहां उसे विक्टर मिल जाता है और उसकी बात चुपचाप सुन रहा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टर एक लड़का नहीं लड़की है। यही हम व्यूअर्स को तो पसंद है, जब हमारे सोच पे पूरी अच्छी तरह से पानी डाला जाए ना तो हमारा दिमाग घूम जाता है और ये मूवी एकदम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगता है। और ये सीन मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट सीन है इस मूवी का, एकदम बेस्ट सीन। लेकिन विक्टर उसे देख लेता है, उसमें फायरिंग कर लेता है, जिसमें जैजुन किसी तरह तो वहाँ से भागता है और बीच रास्ते में उसे पुलिस मिल जाती है, जिस वजह से विक्टर वहाँ से चले जाता है। फिर हमें सुजी का बॉस दिखाया जाता है जो डॉक्टर रो का ईमेल पढ़ता है और डॉक्टर रो और जैजुन को पकड़ने के लिए वारंट निकालने को बोलता है। और जैजुन का चीफ से कोई जैजुन के बारे में पूछ रहा होता है ताकि वो जैजुन को फायर कर दे और उस पर विक्टर के केस का सारा एग्जाम उस पर डाल दे, लेकिन उसका चीफ उसे कुछ भी नहीं बताता। और वहीं सुजी के ऑफिस में सुजी के टीम मेंबर डॉक्टर रो के ईमेल को डिकोड कर रहे थे कि तभी वहाँ पे सुजी आ जाती है, लेकिन वो लोग उसे बताते हैं कि सुजी के जैजुन की टीम वालों ने देख लिया है, इसीलिए वो उसे इस केस से निकाल रहे हैं और दूसरे केस में डाल रहे हैं। फिर वो लोग को डिकोड कर लेते हैं जो एक एड्रेस है बुसान बैक्सो, और वो लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और वहीं जैजुन पुलिस के गाड़ी में होता है और अपने चीफ को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है क्योंकि उनके सामने ऑफिसर बैठा था। कि तभी उस ऑफिसर को फोन आता है जिससे वो पता चलता है कि जैजुन एक पुलिस वाले के साथ हो और वो वहाँ से चला जाता है। और जब वो वहाँ से चला जाता है तब जैजुन का बॉस जैजुन का कॉल उठाता है तो जैजुन उसे एक लड़की का फोटो भेजता है जो असल में विक्टर है और बोलता है कि इसके पूरा डिटेल्स निकालने को। फिर इसका चीफ इस लड़की का अपने पूरा डिटेल्स निकालता है और जैजुन को बताता है कि ये एक रशियन फीमेल इंटरप्रेसर्स की चीफ है और स्वान में उसका एक मीटिंग है। तो जैजुन भी वहाँ जाने लगता है। और वहीं सुजी भी अकेले कोड डिकोड करती है तो उसे स्वान जैंगहुन को एड्रेस मिलता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा फंक्शन चल रहा है जैसे कोई फेस्टिवल है, और सुजी भी वहाँ पहुँच जाती है तो उसे डॉक्टर रो मिलता है जिसका वो पीछा करती है। फिर सुजी के टीम मेंबर जो बुसान जा रहे थे उसे सुजी का मैसेज मिलता है तो वो लोग भी सुजान की तरफ आने लगते हैं। और वहीं जैजुन का टीम मेंबर भी जैजुन के बताया एड्रेस के लिए निकल जाता और साथ में पुलिस को भी बुलाता है। और सुजी जो डॉक्टर रो का पीछा कर रही थी उसे वो लोग पकड़ लेते हैं। फिर जैजुन भी स्वान पहुंचता है और वो सीधे जाके कैमरा चेक करता है जहाँ से विक्टर किले के अंदर जाते हुए दिखता है। और वहीं डॉक्टर रो और विक्टर सुजी के सामने डील करते हैं और जैजुन में विक्टर का पीछा करते करते उसी किला के अंदर आ जाता है। और जब विक्टर सुजी को मारने वाली थी कि वो किसी तरह अपने आप को बचा लेती है और वहाँ से भाग ही रही होती कि जैजुन उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब विक्टर उन दोनों पे गोली चलाता है तो जैजुन सुजी के सामने आ जाता है और सारा गोली खुद खा लेता है और सुजी को बचा लेता है, जिससे सुजी बहुत ज़्यादा दुखी और गुस्सा होती है और उन दोनों से फाइट करने लगती है। लेकिन जैजुन ने बुलेट प्रूफ सूट पहना होता है इसलिए उसे भी कुछ नहीं होता और वो भी सुजी को ज्वाइन करता है। फिर वहाँ पे एक मस्त फाइट सीन चलता है, लेकिन किसी तरह विक्टर और उसका आदमी बच के वहाँ से भाग जाता है। और फिर सुजी और जैजुन भी उन दोनों का पीछा करते हैं। और बहुत देर की चेजिंग के बाद वो लोग फिर से फाइट करने लगते हैं। लेकिन तब तक जैजुन का बॉस वहाँ पे पुलिस लेके आ जाता है और सुजी की टीम मेंबर भी वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन जब विक्टर को लगती है कि वो हारने वाली है तो वो वायरस को निकाल के फेंक देती है, इससे सही टाइम पे जैजुन कूद के पकड़ लेता है। और जब विक्टर पूरी तरह हार जाता है तो दोनों एक दूसरे को कॉन्फ्रेंट कर देगा, दोनों एजेंट है। तो सुजी जैजुन पे गुस्सा होती है क्योंकि वो चाहती थी कि जैजुन किसी भी खतरे में ना पड़े। और उन दोनों की फिर से एक रोमांटिक वाली फाइट होती है और दोनों किस करते हैं। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में किसी का पीछा करते हैं कि तभी सुजी को उसकी माँ का फोन आ जाता है और इसी कॉमेडी के साथ ये मूवी एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि एक नया मूवी एक्सप्लेनेशन जल्दी ही आने वाला है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।